शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ पर पहुंच गई। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था, मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था वो पूरी तरह थम गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं पा रही थी और इस तरह से मैं उसको देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो जो मासूम सी उसकी हंसी थी, जैसे मानो कोई वो परी हो। उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस मेरा दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त यहीं पर रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ न आया तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बस मुझे तो ये लड़की ही चाहिए। मेरी जिंदगी में यही लड़की होना चाहिए। वो जा रही थी, बस चली जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मैं उसको रोकना चाहता था पर मैं रोक नहीं पाया। मैं उससे बात करना चाहता था, मुझे उससे दोस्ती करनी थी, अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था, मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया, अपनी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम तो जरूर जानना चाहिए। तभी भगवान ने एक चमत्कार किया। पीछे से एक आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने पीछे पलट के देखा तो वो वही लड़की थी, उसको किसी ने आवाज दिया था। अब मुझे पता चल गया था उसका नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इसका नाम पता चल गया था। और मैं उसको धन्यवाद बोलने जाने ही लगा कि अचानक मेरा दोस्त मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कुछ कहूं, कैसे जाऊं उसके पीछे, इसी सोच में था। लेकिन वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। अब क्या? हम दोनों दोस्त वहां से चले आए, पर मेरे रास्ते भर उसके बारे में ही सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब भी उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो गया और जैसे ही कॉलेज पहुंचा तभी मेरे दोस्त रवि ने मुझे आवाज दी और कहा, कॉलेज में एक नई लड़की आई है। वो कुछ बड़बड़ाता रहा, लेकिन मेरा मन तो उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों में से उसका चेहरा एक पल के लिए भी नहीं हट पा रहा था। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने देखा वो कल वाली ही लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। सारा किस्सा मैंने अपने दोस्त रवि को बताया। रवि ने कहा, डरता क्यों है, जाके बोल दे अपने मन की बात। लेकिन मैं डरता था, यही सोचता था वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। इसी ख्याल के बारे में उससे कुछ कह नहीं पाता था। मुझे लगता था कहीं वो मेरी बात सुनकर मुझसे दूर ना चली जाए, और मैं भी उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे भी ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे चाहने लगी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती थी। लेकिन उसको क्या पता, मैं तो उसको पहली नज़र में देखते ही दिल दे बैठा था। दिन बीतते गए, हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ना कभी मेरी हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की, ना कभी उसकी हिम्मत हुई मुझसे कुछ कहने की। वक्त बीत गया और हमारी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। हम लोगों की अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। लेकिन मैंने एक दिन ठान लिया कि आज तो उसको अपनी दिल की बात बताकर ही मानूंगा। मैंने रेडी होकर उसको फ़ोन किया और बोला, मुझे तुमसे मिलना है आज पार्क में। उसने भी मिलने के लिए मुझसे हाँ कर दिया और दोनों शाम को एक पार्क में मिले। जैसे ही वो मेरे करीब आई तो मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनकर उसने भी मुझसे कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी तो सांसें रुक गई। सब कुछ थमसा गया। बस ऐसा लगा कि वो बोल दे जो मैं सुनना चाहता था। लेकिन उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया, और देखते ही देखते सब कुछ बिखर गया एक टूटे सपने की तरह। वो कार्ड उसकी शादी के निमंत्रण था। वो कार्ड उसकी शादी का निमंत्रण था जो मुझे इनवाइट करने के लिए आई थी। उसने मुझे कार्ड दिया और कहा,
मनीष, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है और अपने दोस्तों को भी लाना है। उसकी बात सुनकर मानो कलेजे पर एक भारी पत्थर पड़ गया हो। सारे सपने टूटकर बिखर गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इसलिए दोस्तों, सही कहा है किसी ने, पढ़ाई पूरी होने के बाद में, अच्छी नौकरी मिलने के बाद फटाफट से शादी कर लेना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।